तो चलिए दिखाते हैं कि इस हफ्ते मैंने क्वार्ट्ज हीरो से कितनी अर्निंग की। $3, $3, $3 and $1 is equal to 70 rupees. It means there is a huge earning possibility. आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वार्ट्ज हीरो पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया। अगर आप पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो भविष्य में ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इससे होगा ये कि पार्ट टाइम अर्निंग से संबंधित वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो वाकई आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वार्ट्ज हीरो पर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, और वो भी स्टेप बाय स्टेप मैनर में। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो की सारी बातें फुल प्रूफ और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ की जाए, सो दैट आपको इस वेबसाइट जेन्युइननेस का पता लग सके और साथ ही में आपको भरोसे में ले सकूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं क्वार्ट्ज हीरो के वेबसाइट पर और दिखाते हैं अपना अर्निंग प्रूफ। तो ये रहा क्वार्ट्ज हीरो का डैशबोर्ड। यहाँ हम एंटर करते हैं अपना लॉगिन डिटेल्स और फिर अपना ट्यूटर डैशबोर्ड में एंटर करते हैं। जैसे ही हम अपना लॉगिन डिटेल्स एंटर किए और लॉगिन किए, अर्थात अब हम अपने ट्यूटर अकाउंट में लॉग्ड इन हैं। अब यहाँ हम अपने ट्यूटर डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं अपना परफॉर्मेंस और अर्निंग। तो ये जैसे ही मैंने अपने ट्यूटर डैशबोर्ड को सिलेक्ट किया, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन है। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस यू हैव आंसर्ड वाले सेक्शन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे मैंने आंसर किए इन क्वेश्चंस का। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तब वह आंसर 48 घंटों के लिए पेंडिंग रहता है। इन 48 घंटों के अंदर एक स्टूडेंट आपके द्वारा प्रोवाइडेड आंसर को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर डिक्लाइन कर सकता है। इन 48 घंटों के अंदर अगर कोई स्टूडेंट आपके द्वारा प्रोवाइडेड आंसर को एक्सेप्ट करता है तो आपके अकाउंट में $3 क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर वह स्टूडेंट आपके द्वारा प्रोवाइडेड आंसर को डिक्लाइन कर देता है तो फिर वो $3 आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर स्टूडेंट चाहे तो आपके द्वारा प्रोवाइडेड आंसर को हेल्पफुल और अनहेल्पफुल के रूप में रेट कर सकता है और इसी के बेसिस पर आपका क्वार्ट्ज हीरो पर परफॉर्मेंस परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 वीक के अंदर मैंने बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर किया है और सारे आंसर के आगे हेल्पफुल, नो रेटिंग और अनहेल्पफुल का टैग लगा हुआ है। चलिए आप बात करते हैं मुद्दे की, अर्थात क्वार्ट्ज हीरो पर रजिस्ट्रेशन के पूरी प्रोसेस की। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसके मुख्य रूप से 2 फायदे हैं। एक तो पार्ट टाइम अर्निंग हेतु नए नए ट्यूटरिंग साइट के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहेगा, और दूसरा हमें आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन के सहारे इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता रहेगा, और इससे हम आगामी भविष्य में और अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने को प्रेरित होंगे। तो चलिए अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सबसे पहले जाना है आपको अपने गूगल के ब्राउज़र में और यहाँ टाइप करना है क्वार्ट्ज हीरो रजिस्ट्रेशन। अब आप जैसे ही सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बिकम अ ट्यूटर जॉब्स एट क्वार्ट्ज हीरो करके एक पेज खुलेगा। अब आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें बिकम अ ट्यूटर ऑन क्वार्ट्ज हीरो, फाइंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग जॉब्स टू एम्पावर आवर कम्युनिटी करके एक पेज खुलेगा। अब आप यहाँ चाहें तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके सीधे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा क्वार्ट्ज हीरो के बहुत सारे गाइडलाइंस इन्फॉर्मेशंस यहाँ नीचे दिए हुए हैं, तो स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे सारे इन्फॉर्मेशंस गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप सारे इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को पढ़कर हो जाएंगे तब आप सीधे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर आइए। जैसे ही आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अवेलेबल सब्जेक्ट्स का एक लंबा लिस्ट खुल कर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि
आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बिजनेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, हिस्ट्री, मैथ, साइंस और सोशल साइंस नामक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इन अवेलेबल सब्जेक्ट्स में से आपका जो भी सब्जेक्ट है उनमें से एक सब्जेक्ट पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट के अंडर जितने भी और सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके सामने खुल जाएंगे। अब आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है आप सेलेक्ट कीजिए। आप मैक्सिमम 15 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट्स का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको सारे मार्कशीट को अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो जो मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है सिर्फ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हो जाएगा। अब आगे आपसे आपका पर्सनल डिटेल और साथ ही साथ कुछ अन्य एजुकेशनल डिटेल आदि से रिलेटेड जानकारियाँ पूछी जाएंगी। यहाँ नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। आप फर्स्ट नेम अपना एंटर कीजिए, साथ ही अपना लास्ट नेम एंटर कीजिए। इसके नीचे ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, लेकिन इसके पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा। आपका जो भी कंट्री है सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा इंडिया। अब आगे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अब नीचे आपसे आपका एज से रिलेटेड कंसेंट मांगा जा रहा है, आप इसे एस कर दीजिए। फिर नीचे वाले बॉक्स में आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस पूछा जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे नीचे फिर आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक करके फिर से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना हाईएस्ट एजुकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे आपसे आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, तो मैं सैंपल के तौर पर अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंटर कर देता हूँ। आप इसी के आधार पर अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंटर कर सकते हैं। ये मैंने अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड ऐड कर दिया है। अब नीचे पूछा जा रहा है हैव यू ट्यूटर बिफोर। अगर पहले आपने पढ़ाया है तो एस कीजिए, अन्यथा नहीं, नो कर दीजिए। अगर आप एस करते हैं तो आपने कहाँ पढ़ाया है, कहाँ ट्यूटर किया है उसका डिटेल देना होगा। आप जहाँ कहीं भी ऑलरेडी ट्यूटरिंग का काम कर चुके हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए। सैंपल के तौर पर मैं अपना ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर दे रहा हूँ। आप इस कॉलम को अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि इस वेबसाइट के बारे में आपने कहाँ से सुना। तो इस वेबसाइट के बारे में आपने जहाँ से भी सुना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए। नीचे अपने फ्रेंड को रिफ़र करने के लिए बोल रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए और सबमिट कर दीजिए। प्रीवियस डिटेल को सबमिट करने के बाद आपके सामने कंटिन्यू योर एप्लीकेशन वाला एक पेज खुलेगा। अब यहाँ आपको नीचे चेक वाले बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आगे एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल वेरिफिकेशन हेतु आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना है। आप देख पा रहे होंगे एजुकेशनल और प्रोफेशनल वेरिफिकेशन के नाम से ये पेज खुला है। यहाँ नीचे हम लोग आएंगे और लेट्स बिगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लेट्स बिगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने
प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करके पेज खुलेगा। तो हम फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर नीचे एक ऑप्शन अवेलेबल है ड्रैग एंड ड्रॉप और चूज फाइल के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हम अपने मोबाइल के फाइल में एंटर कर जाएंगे। यहाँ जहाँ कहीं भी हमारा मार्कशीट अवेलेबल है आप उस पार्टिकुलर फाइल में जाइए। अब अपने मार्कशीट को सिलेक्ट करके डन पर क्लिक कीजिए। अब ये मेरा मार्कशीट अपलोड हो रहा है और ये 100% अपलोड हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मार्कशीट अपलोड हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अब यहाँ अपना क्लियर फ़ोटो आईडी अपलोड करना है, अर्थात वैसा आईडी जिसमें आपका फ़ोटो। फिर से यहाँ नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके ड्रैग एंड ड्रॉप वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर से हम फाइल में चले जाएंगे। यहाँ से जहाँ कहीं भी आपका फ़ोटो आईडी है मोबाइल फ़ोन में या तो लैपटॉप में, वहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और अब डन पर क्लिक कीजिए। आप देख पा रहे होंगे अब ये हमारा 100% अपलोड हो चुका है। Now ultimately, that is on the last and final step, it is written here that please take and upload a photo of yourself holding the same ID proof. It means the photo ID proof which you have already uploaded in the first step. Just take that photo ID in your hand and captured with the help of mobile. Now just click on the drag and drop option and go to the location where your photo ID proof is stored in your mobile phone. Now select it and let it to be uploaded for a while. Now you can see that it is being uploaded. Just wait. Now finally submit this application and that's all. प्रिय मित्रों, जो वीडियो आप सिर्फ 5 और 10 मिनट में देखकर समाप्त कर देते हैं, इन वीडियोज़ को बनाने में मोर देन 1 वीक लग जाता है। इसलिए हमारे मेहनत को पुरस्कृत करें। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।